तो गुरु इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा लास्ट ऑफ अस सीरीज के ऊपर बात करने को। तो पेड्रो पास्कल एंड बेना रामसे स्टारिंग द लास्ट ऑफ अस सीरीज एक वीडियो गेम पे बेस्ड है, जहां इस पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया में कॉर्डिसोइस फंगस म्यूटेट हो जाने के कारण ह्यूमन में काफी एग्रेसिवली फैल जाते हैं, जिसके बाद उनके चाल चलन ज़ॉम्बीज की तरह हो जाते हैं और फिर उन्हें इन्फेक्टेड कह के बुलाया जाता है। शुरू में जोल, उसकी बेटी सैरा और भाई टॉमी आउटब्रेक के दौरान में भाग निकलते हैं, मगर इस प्रोसेस के दौरान में सैरा मारी जाती है। तो 20 साल बाद बची कुछ दुनिया अपनी मिलिट्री लॉ के अनुसार क्वारंटीन जोन में जीविका चला रहे हैं, जहां जोल टेस के साथ मिलकर थोड़ा बहुत स्मगलिंग का काम भी कर लेता है, थोड़ी ऊपरी कमाई के लिए। एंड फिर जहां उसे एक बच्ची को स्मगल करने का काफी अच्छा ऑफर मिलता है, जो कि बाद में पता चलता है कि एली एक ऐसी टीनेजर लड़की है जो कि भाई उस ज़ॉम्बी फंगस वायरस से इम्यून है। तो फायरफ्लाइज, जो कि वहां के करंट अथॉरिटी के अपोजिंग रेबल मिलिटेंट ग्रुप है, वो इस वायरस को क्योर बनाने में काफी मेहनत कर रहे हैं। जहां जोल और एली अपनी इस खतरनाक मिशन पे निकलते हैं, जहां इस बीच रास्ते में उन्हें दुनिया भर के भाई बहुत ही बद से बदतर अजीबोगरीब खतरों का सामना करना पड़ता है, और ये भी देखने को मिलता है कि इंसान जिंदा रहने के लिए कितना नीचे गिर चुका है। अब खैर इसके आगे नहीं कहानी बताऊंगा वरना स्पॉयलर्स हो जाएंगे, मगर द लास्ट ऑफ अस सीरीज बहुत ताबड़तोड़ काम करती है, जो कि हॉलीवुड का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो जिस किसी भी गेम के ऊपर भी हाथ रखता है वो हगा ही है। लेकिन द लास्ट ऑफ अस सीरीज एक गेम अडैप्टेशन में ही बेस्ट नहीं है, बल्कि वो सोलो टीवी सीरीज के तौर पे भी बेस्ट स्टैंड करती है। जिसका सबसे बेस्ट रीजन आता है कि इसके क्रिएटर्स, कि भाई जिन्होंने 2013 का गेम बनाया है, नील ड्रकमैन, वो खुद इस सीरीज को बना रहे हैं अलॉन्ग विद क्रेग मेजिन, जो चिरनोबिल और हैंगओवर जैसा काम भी कर चुके हैं। अब देखो, मैंने इस गेम को खेला है तो मेरे भी कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव साइड्स भी हैं। जहां पॉजिटिव्स की बात करें तो नील ड्रकमैन और क्रेग मेजिन ने जो स्टोरी टेलिंग का अप्रोच यूज किया है, उससे मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूं। ये कोई ज़ॉम्बी शो तो पहले है ही नहीं, ये शो है उस प्यार को दिखाने के ऊपर कि प्यार आपसे क्या कुछ नहीं करवा जाता। ये एक ऐसी दुनिया है जहां जिंदगी आपको जबरदस्ती भविष्य में ढकेलती है, जहां आप अपने डर, दुख और नैतिकता का सामना करते हो। एक इंसान की कीमत क्या होती है, आपकी चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, और सबसे बढ़कर ह्यूमन कनेक्शंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। सीरीज का एक सेंट्रल थीम है जो कि जोल और एली के रिलेशनशिप के ऊपर है, जहां जोल ने अपनी बेटी को शुरू में ही खो दिया था, और कैसे वो इस अनजान लड़की को भाई अपनी बेटी मान के चलता है, उसकी हिफाजत कर रहा है, और ये बात वो कभी बोलता नहीं है बल्कि एक्सप्रेस करता है। जोल अब किसी भी हद तक गुजर जाएगा, मगर अपनी पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएगा एली के साथ। उसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका था, मगर ये लड़की अब उसे उम्मीद देती है। इसके ऊपर सीरीज का एक और थीम है इंसानियत का, जहां सिविलाइजेशन कोलैप्स होने के बाद जो बचे कुछ लोग हैं वो कुछ भी करके सरवाइव कर रहे हैं, जहां उसके लिए उन्हें चाहे कितना भी गिरना पड़े चलेगा। जहां इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज एक मेटाफोर है इंसान के डार्कर एस्पेक्ट्स को दिखाने का, कि कैसे सेल्फ प्रिजर्वेशन में लोग अपने डर, अराजकता और वासना में भाई राक्षसों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। जो कि ऐसी बात नहीं है कि सीरीज पूरा ही डिप्रेसिंग है, ये आपको होप और रिडेम्पशन के आइडियाज को भी एक्सप्लोर करने का मौका देता है, कि ठीक जैसे जोल ने किया था, अपनी बेटी के मौत के बाद वो खड़ूस और रुथलेस सर्वाइवर बन चुका था, मगर एली के साथ आने के बाद उसने समय के साथ आगे बढ़ गया, अपने अतीत को अपने वर्तमान पे हावी नहीं होने दिया, और उसे एक नया पर्पस मिला जो बता जाता है कि इवन इन द डार्केस्ट टाइम्स देयर स्टिल होप एंड कॉन्सिक्वेंसेस एंड कंपैशन से हम फिर से खूबसूरत दुनिया को जन्म दे सकते हैं। पूरी टीवी सीरीज बहुत खूबसूरत है, स्पेशली अगर मैं अपना फेवरेट एपिसोड बोलूं तो वो होगा लॉन्ग लॉन्ग टाइम एपिसोड 3। वो पूरा बिल और फ्रैंक की जिंदगी को इतनी प्यार से दिखाते हैं कि भाई वो दिल ले जाते हैं आपका। वो प्योर प्यार था, जो कि यही सीरीज की सबसे बेस्ट खासियत है, कि आपको एक्सटेंडेड बैक स्टोरी देता है कैरेक्टर्स के ऊपर, जो कि भाई गेम में बिल्कुल भी नहीं था, और वो सारी कहानियां आपके दिल तक जाती हैं, वेल मेड है। कि जैसे भाई एली का कॉन्सेप्ट ही कहां से जन्मा, बैकग्राउंड में बिल और फ्रैंक कैसे सर्वाइव कर रहे थे, इस दुनिया में रिलीजन का क्या मैटर चल रहा है, ये सारी चीजें बेस्ट फीलिंग आपको देती है। अब जो कि एज अ लास्ट ऑफ अस गेम का वेटरन होने के नाते भी ये आपको एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर देता है, कि हाँ कुछ नया देखने को मिला। जो कि अब कमियों की बात करूं तो भाई वो निट पिकिंग होगी, क्योंकि काफी कुछ एक्सप्लोर ये कर सकते थे मगर इन्होंने नहीं किया। जैसे कि गेम का एक हॉरर सेगमेंट भी है जिन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया, इसके ऊपर इन्फेक्टेड ह्यूमंस का टेरर बैलेंस फील होता है गेम में। वही सीरीज अपने ह्यूमन थ्रेट के ऊपर मोस्टली ज्यादा फोकस करती है, जो कि वो थोड़ी सी कमी मैं यहाँ पे ये भी गिनूंगा, जो कि उन्होंने ग्राउंड ये छोड़ दिया, जो कि अब वो आगे ग्राउंड कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पार्ट 2 की कहानी किसी और डायरेक्शन में आगे चलेगी, वरना ओवरऑल सीरीज तो बहुत ही टॉप जाती है। मैं समझता हूँ कि भाई गेम जितना वायलेंस तो भाई इसमें नहीं दिखा सकते, कई सारे जगहों पे इन्होंने मूवमेंट्स को टोन डाउन भी कर दिया है, जो कि थोड़ा सा लेट डाउन फील होता है, मगर वो कमियां आपको कुछ ज्यादा खलेंगी नहीं, क्योंकि जो पूरी कहानी का कोर थीम है और जिस स्टोरी टेलिंग के साथ वो दिखाया जा रहा है वो परफेक्ट नाप के चलते हैं। वो फीलिंग, वो मैसेज मरना नहीं चाहिए, और वो ये मरने नहीं देता। एंड दैट्स व्हाई लास्ट ऑफ अस टीवी सीरीज इज नॉट ओनली द बेस्ट वीडियो गेम अडैप्टेशन, बल्कि इट इज द वन ऑफ द बेस्ट टीवी सीरीज ऑफ 2023। तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि अगर तुमने लास्ट ऑफ अस नहीं देखा है, और अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखो, काफी अच्छी सीरीज है। इन्हीं सारी बातों के साथ साथ हमने ऑस्कर्स के ऊपर भी बात की है,
है, जाके आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।